जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 271 से साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 सवत 1965। क्योंकि बुरा तो करते हैं जादू सी, इसी तरह से किसी को ये बात लगा दी है कि आज सुबह को फलाने आदमी का मुंह देखा था, सो सारा दिन दुख पाया है। सो उस दिन उस शख्स के नाम के घरे जादू से करड़े कर देते हैं कि जिस शख्स ने उस फलाने शख्स का मुंह देखा था, जिससे वो देखने वाला आदमी सारे दिन जादू के ग्रह से दुख पाता रहे, सो तो उसको मालूम नहीं कि मुझको जादू का ग्रह है जिससे दुख पाया है। क्योंकि मुंह के देखने से तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा और सब में परमेश्वर का रूप है। सो संसार में भी कहते हैं कि सब में पूर्ण ब्रह्म है और सबके अंदर मालिक की रोशनी है और कुदरत है। सो सज्जग में क्या मालिक दूसरा था और अब क्या मालिक दूसरा हो गया है। मालिक तो वो का वही है, वो का वही है। सो सज्जग में तो एक एक को देख के जीते थे और एक एक पर बहुत हेत रखते थे। सो लगाए झाड़ वनस्पति से और अनबोलों से और लगाए आदमियों से ऐसा संप और हेत था कि सब में परमेश्वर ही था। परंतु जब से इन बनियों बेईमानों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है कि जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट करके कुछ का कुछ संसार में वहम चला दिया है कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं है। अगर कुछ गिनती में आवे तो लिखूं, सो वहमों का तो संसार में पार नहीं है। और संसार के नाम का पाप करा के कुछ का कुछ बुरा कर देते हैं और संसार में नुकसान पाप से करा देते हैं, जिससे वहमों को सच्चा जानने लगते हैं। सो जिस दिन से राक्षसी पाप चलाया है, उस दिन से वहम करके और कुछ का कुछ सुझा के और संसार के नाम का पाप करा के बुरा कर देते हैं। इससे संसार में वहम चला है। सो सब संसार गुप्ती पाप को छुड़ाऊंगी जब सबको आराम मिलेगा कि जैसा सज्जुग में था वैसा ही हो जावे। जबकि पाप को छोड़ा दूंगी जब पीछे सज्जग हो जाएगा और सदा सज्जग ही रहेगा। और तुम जो ये कर्जक कर्जक कहते हो, सो कल्लुकाल कोई चीज़ नहीं है। ये तो बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है। सो रावण हिरण्याकुंश के मुआबिक पाप चलाया है, सो इसका नाम बनियों ने कल्लुकाल रख दिया है। सो जिस तरह से कि रावण ने संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी सकवे राज करने की वजह से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो इस कल्लू काल के पाप को सब मिल के छुड़ाऊंगी तो सदा सज्जगी है। अगर पाप को फिर कभी नहीं चलने दूंगी और पूरा पूरा बंदोबस्त सब विलायतों में रखूंगी तो सब संसार में सुख रहेगा। सो ये जाल कदीमी से बनियों का ही है और हिंदुस्तान में से ही चला है। सो हिंदू मुसलमानों ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया है और एक ही टापू के रहने वाले हैं। सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि एक मुल्क वाले शख्सों के हेत इरादा बहुत होता है कि जो आपस में लाज शर्म रखते हैं और गैर के पास अपनी लाज शर्म को नहीं जाने देते हैं। सो एक मुल्क के रहने वाले एक एक की शर्म संसार में सदा रखते आए। परंतु इन बनिए बेईमानों ने अपने मतलब के वास्ते क्या जाल किया है कि जो कदमी पाप है उसको अपने पास रखते हैं और उस कदमी पाप में से थोड़ा सा हिंदू मुसलमानों को सल करके और सिखा के रावण हिरण्याकंस कंस कारून वगैरह को छल करके अंदर डाल के गारद कराया और बुलाया कि तुम चार गुट में राज करना। सो राज का करना तो किधर किधर ही को गया, बल्कि अपनी अपनी औलादों को जाल ही जाल में मरा दिए। परंतु ये बनी शामिल रहे और उन्हों को अपने जाल की इन बनियों ने जरा भी खबर नहीं पड़ने दी। हालांकि उन्होंने
इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था, परंतु जाल ही जाल में हिंदुस्तान के लोगों को गारत कर दिया। उसी तरह से अब ये बनिए दूसरी विलायतों में से मिलने लगे दूसरी विलायतों से मिलने लगे हैं। सो आप लोगों को और अंग्रेज़ों को और रोम सुम को और दूसरी विलायतों को रावण हिन्नाकंस वगैरह की तरह से चल करके सकवे राज करने के लिए ये बनिए आप लोगों को चल के अंदर डालेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को जाल में डाल के गारत कर दिया है, उसी तरह से आप लोगों को बहका बहका के और कदमी पाप में से थोड़ा थोड़ा सिखा के और कुल विलायतों में राज करने के वास्ते तुमको भी बहका के थोड़ा बहुत पाप सिखा देंगे। जो चार कुल में राज करने के वास्ते तुमको भी बहका देंगे, सो आप लोग भी भूल जाओगे, क्योंकि रावण हिरण्यकुश ने शामिल ही जन्म पाया था, सो उनको भी बनियों ने जाल ही जाल में मरवा दिए। परंतु हिंदुस्तान के लोगों को अब तक इनके जाल की खबर नहीं कि बनियों का जाल है, और हिंदुस्तान को तो परसों के भरोसे भुलाई है और जाल को ही परसा जानते हैं और कहते हैं कि मालिक के घर की कुदरत है और देवतों के परसा वगैरह है। इस तरह के जाल बनियों ने चला रखे हैं जिसका कुछ अंदाज नहीं है। सो आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जिस तरह से हिंदुस्तान तबाह हो गई है और जो किसी कदर बाकी रही है उसको आप लोगों को लालच दे के तबाह करा देंगी। इसी तरह से कुल विलायतें तबाह हो जाएगी। जब सब विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे तो ये बनिए सब विलायतों में राज करेंगे। इस वास्ते ये जादू का पाप चलाया है। जब ये बनिए राज करेंगे कि जब एक आध विलायत बाकी रहेगी, जब ये बनिए राक्षसी पाप से उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट कर देवेंगे, जब आप उसमें लड़कर भाई भाई मर जावेंगे। सो इसमें झूठ होवे तो हिंदुस्तान में देख लो कि जो हिंदू मुसलमानों के त्यौहार बनाया है कि ताजिया और रेवाड़ी कृष्ण महाराज की निकला करती है, तो त्यौहार तो अगले लोगों ने धर्म के वास्ते बनाए हैं। सो फकीरों को और साधु संतों को खाना खिलावे तो ये धर्म की बात है, और जो आपस में खाना खिलाया पिलाया करे तो वो हेत इरादा है। तो त्यौहार तो हेत इरादे के वास्ते अपनी अपनी जात में न्यारे न्यारे बनाए हैं। सो हिंदू मुसलमानों की बुद्धि राक्षसी जाल से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो त्यौहार में भी आपस में ही लड़कर मरते हैं। सो सब विलायतों के राजा बादशाह इस बात को गौर करके देखो और ख्याल करो कि हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि कैद कर दी है कि जो भाई भाई की बुराई करते हैं और आपस में कट कट के मर जाते हैं। इसी तरह से जबकि रावण वगैरह ने बुद्धि खराब की थी, जब भी संसार के लोग आपस में कट कट के मर जाते थे, और रावण ने सल करके शिव जी और रामचंद्र जी और ऋषिवरों वगैरह को भुला दिया था। और जब शनिश्चर ने रावण का सल शिव जी व रामचंद्र जी और ऋषिवरों वगैरह को वाकिफ किया था, फिर वो सल में नहीं पड़े। जब भी हम तुम आपके बुजुर्गों की औलाद और राजा बादशाहों की औलाद और ऋषिवरों की औलाद और सब संसार की औलाद जीती है। अब ये बनियों का जाल प्रकट हुआ है, सो ये सल बहुत कुछ करेंगे। पहले तो बादशाहों को सल करके भुला दिया था, क्या जाने क्या सल किया था, सो तो इनकी यही जाने। जिसका सबूत यह है कि अगले बादशाहों ने इनके मंदिरों की पुतलियों वगैरह के नाक और कान कटवा कर मंदिरों को गिरवा दिए थे, और ये बनिए बेईमान गाय सुअर की कस्में खाकर बच गए। और उन बादशाहों के मरने के बाद फिर इन्होंने जादू चला के उनकी बादशाह को और औलादों को गारत कर दिया। सो ये हिंदुस्तान में देख लो, और पैसा वगैरह जो बादशाहों ने इनसे लिया होगा वो भी फिर उनको गारत करके ले लिया होगा, और उनकी औलादों को बिल्कुल ख़राब कर दिया, और दुनिया को दिन दिन खराब करके कम करते जाते हैं। क्योंकि पहले दुनिया में आदमी बहुत थे कि जब
रामचंद्र जी महाराज ने रावण का जाल मिटाने को लंका पर चढ़ाई की थी। उस वक्त फौज में 18 पदम आदमी थे और फौज में लड़ने वाले जवान जवान आदमी गए होंगे और बूढ़े डोकरे और औरत बच्चे पीछे भी रहे होंगे। तो ख्याल करो कि उस वक्त आदमी कितने होंगे और अब मर्दमशुमारी में देखो कि हिंदुस्तान में कितने आदमी है। तो पहले से बहुत थोड़े हैं, परंतु कोई भी ख्याल नहीं करते और बनिए अनकेत तरह से संसार को मारते हैं। और गुरु नानक ने अपनी पोथी में ऐसा लिखा है कि इन काफरों का एतबार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे ये इस कदर कसमें क्यों न खावे कि जैसे कोई आदमी भरे हुए घी के कूपे में हाथ घुसेड़ देवे और फिर उस हाथ को निकाल के तिलों में घुसेड़े तो घी के भरे हुए हाथ में बेशुमार तिल लग जावे, इस कदर कसमें खावे, तब भी काफरों का एतबार न करना चाहिए। इसी तरह से कृष्ण महाराज के वक्त में संसार कंस राजा और हिरणाकंस और कारुण वगैरह के सल में नहीं पड़ा, क्योंकि शनिश्चर जी, कृष्ण जी महाराज और नरसिंह जी महाराज और गुरु नानक जी महाराज ने वाकिफ कर दिया था, इस वास्ते सल में नहीं पड़े। इससे अपने अपने बुजुर्गों की औलाद बची है। अगर सब संसार राक्षसों के सल में पड़ जाता तो गारत कर देते। इसी तरह से जो मेरे जीते जी बनिए अपना जाल छोड़ देवे तो बनिए भी उबर जावे, क्योंकि जैसे तुम संसार माई बाप की तरह से हो, उसी तरह से बनियों को भी अपना माई बाप जानता हूँ। परंतु ये बेईमान तुमको छल करके भुला देंगे, क्योंकि तुम लोगों को इनके जाल की खबर नहीं और मेरे को इन बनियों ने सम्मा मुख कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था। इस वास्ते मुझको इनके जाल की मालूम है। अगर इनको जाल छोड़ना होवे तो तुम लोगों से छल क्यों करे, परंतु ये तुमको छल करके भुला देंगे और बाद तुम्हारे मरने की तुम्हारी औलाद को गारत करेंगे। मेरे को ये बहुत फिक्र है, क्योंकि मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरी भी जात बिरादरी है। जिस कदर चाकर की ओद है, मैं भी कोई अकेला नहीं हूँ, क्योंकि हमारी तुम्हारी सबकी ही औलाद जादू से डूबती है। इससे लिखता हूँ कि इनका छल है और इसी वास्ते ये छल चलाया है कि सब विलायतों को गारत करके ये कलंकी राज करेंगे। जो तुमको अपनी अपनी औलाद प्यारी है तो तुम अंग्रेज और हिंदू मुसलमान इनके सल में मत बढ़ना, नहीं तो मुल्कों में पैसा नहीं रहने देंगे और औलादों को दुखी करके गारत कर देंगी। और जो मेरे जीते जी जाल छोड़ देवे तो ये भी उबर जावे और जाल भी मिट जावे। और बार बार कहता हूँ कि हरगिज हरगिज इनके सल में मत बढ़ना कि हमारी तुम्हारी जात और औलाद कायम रहे, चाहे ये कितना ही सल करे, परंतु जाल को छोड़ाना जो सुख प्राप्त होवे। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर देवता लोगों। साधनोपदास लिखी किताब जगत हितकारणी, यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैशाख बुद्धि 12 सवत 1965। हिंदू मुसलमान अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हितकारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो देवता लोगों। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साध अनुपदास की किताब जगत हितकारणी पढ़े। किताब जगत हितकारणी चावनी अरनपुरा शिवगंज राजस्थान 307027। किताब संपर्क के लिए, किताब पढ़ने के लिए और किताब में मददगार बनने के लिए और जिस भाई को किताब चाहिए उसके लिए संपर्क करें। फ़ोन नंबर 02976273024। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। एक बार फिर से नंबर बोलता हूँ, 02976273024।
अगर किसी भाई को किताब चाहिए या किताब में मददगार बनना हो, अगर किताब को समझना हो तो इस नंबर पे संपर्क करें। मेरे भाइयों, जय परमेश्वर, परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर, माँ परमात्मा पिता परमेश्वर, जय परमेश्वर।